नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी और ऑप्शनल ज्योग्राफी में ये 9वां वीडियो है। हम लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं। और भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो भू चुंबकत्व के मूल सिद्धांत है। आज हम लोग इसको समझेंगे। भू चुंबकत्व कहने का मतलब, भू का मतलब पृथ्वी हुआ और चुंबकत्व का मतलब चुंबक का गुण रखने वाला, यानी पृथ्वी के अंदर भी चुंबक का गुण है, इसीलिए उसको हम लोग भू चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पे फोन और गूगल पे का नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग इस पर मेरी आर्थिक सहायता जितना भी हो सके कर सकते हैं। जितना भी आप सक्षम हो उतना आप लोग जरूर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, लेकिन इसको इग्नोर कीजिए। थोड़ा सा मुझे काम रहता है इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ। आइए देखते हैं भू चुंबकत्व के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल जियोमैग्नेटिज्म। इसके पहले पॉइंट को देख लीजिए। सौर मंडल के कुछ अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी का भी अपना चुंबकत्व है, जिसे भू चुंबकत्व कहते हैं। यानी सौर मंडल के अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी के अंदर भी चुंबक का गुण है। चुंबक का क्या काम होता है कि वह किसी भी चीज़ को आकर्षित करता है। यानी लौ लौ चीज़ों को, जितने भी लौ चीज़ें हैं, लौ अयस्क हैं, उसको अट्रैक्ट करता है। तो पृथ्वी के भी अंदर लौ चीज़ों को अट्रैक्ट करने की शक्ति है। देख लेते हैं। अगला पॉइंट है ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स को। थेल्स आपको ग्रीक के रहने वाले हैं। ग्रीक यानी यूनान के, यूरोप में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, तुर्की के बगल में। एशिया के सबसे पश्चिम भाग में आप लोग देखिएगा मैप में तो आपको दिख जाएगा। थेल्स को चुंबक का ज्ञान था, पर ग्रीक के निवासियों को चुंबक से दिशा का ज्ञात करने का ज्ञान नहीं था। यानी वहाँ के निवासी जो थे, ग्रीक के रहने वाले जो भी लोग थे, उनको चुंबक से दिशा किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन में चुंबकीय कंपास की खोज हुई। चुंबकीय कंपास फ्रेंड्स ऐसा एक यंत्र है जिसकी सहायता से दिशा ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय कंपास एक यंत्र है जिसकी सहायता से दिशा ज्ञात किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञान 1600 ईस्वी में हुआ, जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने अपनी पुस्तक डी मैग्नेट में बताया कि पृथ्वी एक बृहद चुंबक की भांति व्यवहार करती है। एक बहुत ही बड़ा चुंबक, शलाका चुंबक के भांति व्यवहार करता है। अगला पॉइंट देख लीजिए। गिलबर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि भू चुंबकत्व चुंबकीय गोले की भांति है और यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से पैदा होता है। आप लोगों को मैंने बताया है पृथ्वी के आंतरिक भाग में फ्रेंड्स नीफेल और फेरस के अयस्क हैं। नीफे और फेरस यानी लौ लौ अयस्क हैं। और लौ अयस्क में आपको पता है कि जितने भी लौ अयस्क हैं, यानी लोहे से संबंधित जितने भी आपको धातु हैं, उसमें चुंबक के गुण पाए जा सकते हैं। ये किस तरीके से चुंबक का गुण पैदा होता है, इसके बारे में मैं नीचे बताऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट है, वर्ष सन 1839 में गॉस ने यह सिद्ध किया कि भू चुंबक का अधिकांश भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होता है। यही गॉस महोदय बताए कि पृथ्वी के 3 परत आप लोगों को मैं बताते हूँ। सियाल, सीमा, नीफे होता है। यानी ये हुआ अंदर कोर, ये क्रस्ट होता है, यह मेंटल होता है। और इसके अंदर जो होता है कोर या क्रोड, इसको बोलते हैं। कोर या क्रोड जो है वह लोहा और फेरस का मिलकर के बना हुआ होता है। निकेल और फेरस, लोहा फेरस को ही बोलते हैं, निकल और फेरस के मिल करके बना हुआ होता है। और इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबक का गुण कैसे पैदा होता है, इस बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पर नीचे बताऊंगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो कौन बताया था? सन 1839 में गॉस ने यह सिद्ध किया था कि भू चुंबक का अधिकांश भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में पैदा होता है। यानी चुंबकत्व का गुण जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही पैदा होता है। पृथ्वी आप लोग को रोटेट करता है, ये आपको पता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है। आधुनिक गणनाओं के अनुसार 95% भू चुंबकत्व पृथ्वी के द्विध्रुवीय चुंबक से प्राप्त होता है। पृथ्वी के द्विध्रुवीय चुंबक कहने का मतलब यह कि पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो 2 ध्रुव चुंबक में भी ध्रुव पाया जाता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो पाया जाता है चुंबक में भी। तो चुंबक का नॉर्थ पोल
पृथ्वी के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, और चुंबक का साउथ पोल पृथ्वी के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। यानी अपोजिट, यानी विपरीत पोल्स जो हैं, विपरीत ध्रुव जो हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इस फिगर को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे की तरफ आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छे तरीके से चीज़ों को। इस फिगर को देख लीजिए, पृथ्वी है हमारा, ये हमारा पृथ्वी है, इतना समझ में आया। पृथ्वी जिस अक्ष के सहारे घूमती, भौगोलिक लिखा है, अक्ष लिखना भूल गया, तो यह भौगोलिक अक्ष, इसी के परितः जो है हमारा पृथ्वी रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की तरफ। ये तो समझ में आ गया कि भौगोलिक अक्ष क्या है। अब भौगोलिक अक्ष के 90 डिग्री, भौगोलिक अक्ष के 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से जो रेखा होकर गुजरती है उसे भौगोलिक भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गया फ्रेंड्स। एक बात और ध्यान रखिएगा, भौगोलिक अक्ष के जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तर की तरफ जहाँ पे काटेगा उसे उत्तरी ध्रुव, ये है हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, नीचे है हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इससे थोड़ा सा इधर की तरफ चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव या इधर की तरफ होगा, मैंने इधर की तरफ दिखाया है, इधर भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन हम एक तरफ दिखाए हैं इधर की तरफ। तो इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान समझिए। यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, चुंबक का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ये है उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव। यानी चुंबक का ये साउथ पोल है, ये जो है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल एक ही ओर होता है। इसके बीच का कोण जो है 11.5 डिग्री होता है, 11.5 डिग्री इसके बीच का एंगल होता है। ये याद रखिएगा, मैंने नीचे लिख दिए, मैं लिख दूंगा नीचे, मैंने लिखा भी है नीचे, आप लोगों को ध्यान में देखने को मिलेगा। तो इसके बीच का कोण क्या होता है, यह जो है इसके बीच का कोण और इसके बीच का कोण। यानी हम इसको इस पॉइंट को पहले हम लोग क्लियर कर ले, चुंबकीय यामी उत्तर क्या होता है। तो चुंबकीय अक्ष के से होकर के गुजरने वाला तल, यानी इसको बीचों बीच इस तल के सारे काटिएगा, जब ध्यान में रखिए, जब काटिएगा इस गोले को, पृथ्वी एक गोले के समान है, तो इसको काटिएगा तो एक अक्ष, एक तल प्राप्त होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय यामी उत्तर। और उसी प्रकार से भौगोलिक यामी उत्तर ये है, इसके परितः जब काटिएगा तो यह बनेगा आपको भौगोलिक यामी उत्तर। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होता है, यही फ्रेंड्स होता है हमारा 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक यामी उत्तर। इसी को हम लोग दिक्पात बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दिक्पात कोण, नति कोण क्या होता है या नमन कोण क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यह जो है बीच का कोण, क्या समझे आप, चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक यामी उत्तर के बीच का जो एंगल है, यह हमारा दिक्पात कोण है, यह याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है नमन या नति कोण, नमन या नति कोण। तो फ्रेंड्स इस फिगर में आप लोग को हम नीचे समझा रहे हैं, इस फिगर से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग को अच्छे से समझाएंगे। जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली है, भू चुंबकीय रेखाएं हैं, वो चुंबकीय रेखाएं क्षैतिज के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग नति कोण बोलते हैं। जैसे कि यह आकर के यहाँ पर गिरा हुआ है, तो ये क्षैतिज यानी धरातल के साथ के पैरेलल कितना एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं नति या नमन कोण। जैसे कि यह यहाँ पर गिरा हुआ है, यह धरातल का ये हो गया क्षैतिज, तो यह कोण जो बन रहा है यहाँ पर, इसके देखिए यह कोण बन रहा है, यहाँ पर ऐसे हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से कोण बनेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और ये एंगल बन रहा है, तो इसी एंगल को नमन कोण या नति कोण के नाम से जानते हैं। तो क्या समझे कि पृथ्वी जो है फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और चुंबक के कारण होने के कारण, चुंबक में हम जानते हैं कि दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पृथ्वी का जो चुंबकीय साउथ पोल है वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के की ओर होता है, दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव वो नॉर्थ यानी उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के की ओर होता है। चुंबकीय उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उस तरफ होता है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यानी भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबक का नॉर्थ पोल होता है। चुंबक का नॉर्थ पोल किधर होता है, तो पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ, ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इसको देख करके। और चुंबकीय चुंबकीय अक्ष जो है, चुंबकीय अक्ष के 90 डिग्री पर यानी लंबवत जो रेखाएं खींची गई है उसको हम लोग चुंबकीय भूमध्य रेखा बोलेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। अब समझ लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण आता कैसे है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी तार से या टर्मिनल से जब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो उसमें करंट आ जाता है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यह जो हम एज्यूम किए हैं कि चुंबक की तरह है, ऐसा सही नहीं है कि चुंबक है। इतना बड़ा विशाल चुंबक पृथ्वी के अंदर में नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर का तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जब तापमान ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ पिघलित अवस्था में होगा, गलित अवस्था में होगा। तो इसलिए इस तरह मान करके एज्यूम करके इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण किस कारण से होता है वह अलग है। पृथ्वी के अंदर जो है क्या पाया जाता है, अंदर कोर में पृथ्वी के बीचों बीच जो अंदर होता है उसके अंदर पाया जाता है मोल्टन धातु पाया जाता है। मोल्टन धातु का मोल्टन मैग्नेट यानी गलित धातु। उसमें कौन कौन से धातु होते हैं? तो उसमें दो प्रकार के धातु होते हैं, फेरस और निकेल। और धातुएं जब ये गर्म होगा नीचे की तरफ बीच में जितने भी, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ध्यान समझिए। मान लीजिए ये अंदर का चीज़ हो गया। अंदर का चीज़ जब तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि चीज़ें फैलेंगी, बीच से नीचे से ऊपर की तरफ निकलेंगी, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। तो उसको संवहन तरंगे कहते हैं। संवहन तरंगे क्या होती हैं? तो धातु होता है तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते समय क्या होता है कि धातु पर आवेश, धन आवेश आ जाता है। धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, यानी आवेशित कण के रूप में वे बदल जाते हैं। तो हम जानते हैं कि आवेशित कण के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो उसी प्रकार से आवेशित कण का प्रवाह होता है और उसमें डायनेमो इफेक्ट देखने को मिलता है। डायनेमो इफेक्ट, ठीक, जिस प्रकार से डायनेमो को देखते हैं आप लोग किस तरीके से कि उसको यांत्रिक तरीके से किसी तरीके से चलाया जाता है तो विद्युत धारा को जनरेट करने लगता है, और विद्युत धारा से भी उसको चलाया जा सकता है। यानी एक बार जब ये लूप जब शुरू होता है तो ये बंद नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इसमें चुंबक का गुण इसी तरीके से आता है एक तरह। और यह जो है एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक बात और ध्यान में रखिएगा थोड़ा इसको, कि साउथ से जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, भू चुंबकीय रेखाएं, और साउथ से इंटर करता है और नॉर्थ की तरफ निकलता है। यानी नीचे की ऊपर से इंटर करता है और नीचे की तरफ निकलता है। ध्यान में रखिएगा इस तरीके से। और इस तरीके से गोलीय अवस्था में होता है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। यह है हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव ऊपर होगा, तो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से यह इंटर करता है। आप लोगों को मैंने बताया कि एक दूसरे के करीब नहीं, एक दूसरे पर स्थित नहीं होते, एक दूसरे के थोड़े से अलग होते हैं। तो इसको मैंने आप लोग को समझा दिया। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। भू चुंबक का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ग्रीनलैंड में थ्यूल वेधशाला के निकट 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा इसकी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में बता दिया। इसकी उत्तरी ध्रुव नीचे होगा। इसकी उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड के उत्तरी पूर्वी किनारों पर 68 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 145 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच होगा। इसको आप लोग मैप में देखिएगा तो दिखाई देगा। यहाँ मैंने एक चीज़ मैंने ध्यान रखिएगा, एक चीज़ को, उत्तरी ध्रुव की तरफ याद रखिएगा इसको। आइए आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए इसी तरीके पृथ्वी है मेरा, और यह है हमारा, इधर हमारा सूरज है। इधर से सूर्य प्रकाश देगा तो सूर्य से आने वाली सौर्य पवन आता है। सौर्य पवन और आवेशित कण आते हैं। सौर्य पवन के साथ आवेशित कण आते हैं। फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है काफ़ी विशाल है। यह अंतरिक्ष में 60,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊपर की तरफ, और जहाँ तक फैला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं भू चुंबकीय मंडल के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस तरफ से सूर्य जाता है उधर से सौर पवन इतनी तेज होती हैं, उसको रोकने का काम करता है, सौर पवन को रोकने का काम करता है। इसलिए संकुचित अवस्था में दिखाई देता है और विकृत अवस्था में दिखाई देता है। वही सूर्य के दूसरी ओर यानी विपरीत दिशा में देखा जाए तो यह उभरा हुआ दिखाई देता है और ये काफ़ी फैला हुआ भी दिखाई देता है।
इस तरीके से इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं। ये पृथ्वी हो गया हमारा, और इधर से हमारा सौर ज्वाला आ रहा है, सौर पवन या सौर ज्वाला, और ये है हमारा चुंबकीय भूचुंबकीय रेखाएं। देखिए इधर की तरफ जो है ये सिकुड़ा हुआ है, जबकि इधर की तरफ पूरा फैला हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी फैला हुआ है। तो इस तरीके से इसकी आकृति ऐसी होती है। यह जो है भूचुंबकीय मंडल का विस्तार जो है, इसको ध्यान में रखिएगा, भूचुंबकीय मंडल का विस्तार सूर्य की ओर पृथ्वी के अर्धव्यास से 10 गुना होता है, यानी इधर की तरफ 10 गुना, और पृथ्वी के अर्धव्यास से 60 गुना अधिक होता है सूर्य के विपरीत, यानी इधर की तरफ 60 गुना अधिक होता है। तो ये इधर की तरफ फैला हुआ होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए गरिमा इसके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।